नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कल नया साल में जो वीकेंड था उसमें एक बड़ा खबर आया। टाटा मोटर्स ने पिछले 3 महीनों में 99,000 गाड़ियाँ बेची। ये उनके सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडिका के टाइम से। इस 99,000 कार बेचने से पिछले महीने में उन्होंने हुंडई से ज़्यादा कार बेची। इस कारण टाटा मोटर्स नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। पिछले महीने उन्होंने 33,000 गाड़ियों की बिक्री की। ये लगभग पिछले साल दिसंबर से 50% ऊपर है। पिछले साल वो एक लगभग सिर्फ 23,000 गाड़ियां की बिक्री की। ये भी बात नहीं है कि उन्होंने नेक्सॉन और टिगोर का इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च किया था और नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इस पहले 9 महीने में 10,000 के ऊपर गाड़ियां बिक चुकी हैं। टाटा मोटर्स की ये दावा है कि वो अब हर महीने 1,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री हो रही है। जैसे मैंने अपने तमिल चैनल में बोला है, रतन टाटा ने खुद अपने पैसा लगा के इलेक्ट्रा नाम के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। दोनों 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रही है। इलेक्ट्रा का ये दावा है कि 4 से 3 पावर ट्रेन भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं वो इलेक्ट्रा से आ रही है। इससे क्लियर है कि अभी टाटा मोटर्स के पास कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम है और वो डोमिनेट करने के लिए शुरू कर दी है। टाटा पावर के जरिए वो हर जगह में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस डालने की शुरुआत की है। टाटा मोटर्स का 70% मार्केट शेयर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। एक वीसी ने बाहर से अभी इस कंपनी में 9 से 10,000 करोड़ का रुपया इन्वेस्ट किया है 10% स्टेक के लिए एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में। इन सब से जाहिर है कि टाटा मोटर्स के पास वेल फंडेड प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की और उनकी साधारण कार है जैसे नेक्सॉन, टिगोर, हैरियर, अल्ट्रस और अभी लेटेस्ट पंच मार्केट को डोमिनेट कर रही है। इन सब कारणों के लिए का वास्ते एसयूवी मार्केट में टाटा की लहर चल रही है और कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स भी ऊपर जाना शुरू हो गया, स्पेशली ई कॉमर्स की लास्ट माइल डिलीवरी में। इन सब कारणों के मद्दे रखते हुए ये तो ज़्यादा सही है कि टाटा मोटर्स की टर्नअराउंड स्टोरी अभी शुरू हो गई है। टाटा मोटर्स जैसे चंद्रशेखर ने बोला था अगली 2-3 साल में नेट डेट फ्री हो जाएगी। अभी तो टाटा स्टील ने बारी तरह से अपना कर्ज कम कर ली है। इससे साफ जारी है कि फ्यूचर में टाटा मोटर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 12 महीने में अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो ये तो बहुत नेगेटिव है और स्टॉक तो लॉस में है, कोई ईपीएस की गुंजाइश नहीं है। अगर कैलकुलेट करें तो -40 की ईपीएस में चल रही है। लेकिन आने वाले साल में सेमीकंडक्टर्स की जो कमी थी वो ख़त्म हो जाएगी। जेएलआर और लैंड रोवर फिर से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और टाटा पैसेंजर व्हीकल भी बहुत अच्छा करेगी। इसके कारण, इस एंटिसिपेशन के कारण जो टाटा मोटर्स की स्टॉक है वो ऊपर जाती रही है। आज भी 2.5% ऊपर होकर 496 रुपया 50 पैसा में क्लोज हुई है। लेकिन टाटा मोटर्स में एक और रूट है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। एक अल्टरनेट रूट है वो टाटा मोटर्स डीवीआर। डीवीआर माने डिफरेंशियल वोटिंग राइट। टाटा मोटर्स ने 10 साल पहले एक नया इश्यू लॉन्च किया था, टाटा मोटर्स डीवीआर। वो डीवीआर में क्या है कि सब नॉर्मल स्टॉक की जैसे ही है, लेकिन 10 डीवीआर का वैल्यू एक इक्विटी स्टॉक है। वोटिंग राइट्स 1/10 है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए डीवीआर को ½ % और डिविडेंड में मिलेगा, यानी कि जब फुल इक्विटी शेयर होल्डर को 10% की डिविडेंड मिलेगी तो डीवीआर शेयर होल्डर को 10.5% मिलेगी। यह ½ % वोटिंग राइट को हम की कमी के कारण उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये तो कंपनी टाटा का है, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इससे हमारा वोटिंग से कुछ होएगा नहीं। फिर भी जैसे मैंने बहुत बार बोला है, टाटा भारत में सबसे एथिकल कंपनी है
और हम वोटिंग राइट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो आज टाटा मोटर्स डीवीआर का प्राइस 236 रुपया है। तो हम आराम से एक टाटा मोटर्स शेयर खरीदने के बगल में हम 2 डीवीआर लेकर और कुछ पैसा आपके बचत होगा। अगर आप 2 टाटा मोटर डीवीआर लेंगे तो आपको लगेगा 472 रुपया, लेकिन एक टाटा मोटर का शेयर 496 है। तो आप कम प्राइस में एक शेयर के दाम में 2 शेयर ले सकते हैं और ज़्यादा डिविडेंड भी मिलेगा। जब कंपनी प्रॉफिट लाभदार होगी और टर्न अराउंड हो जाएगी और वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। एक समय ऐसा था जब टाटा टेलीकॉम महाराष्ट्र ने भी बहुत सारी लॉस की थी। स्टॉक का दाम 7 रुपया तक आया, लेकिन उन्होंने सब कर्जा अपने पैसे हाथ से दे दी और कंपनी को टर्न अराउंड कर एक स्मॉल बिजनेस का कम्युनिकेशन सॉल्यूशन उन्होंने दिया। वो 7 रुपया का शेयर अब 70 रुपया में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि टाटा मोटर डीवीआर कभी टर्न अराउंड होगा और प्राइस ज़्यादा होगा। अगर ये मार्केट शेयर गेन बरकरार रहे तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 550 से लेके 600 तक जा सकती है। अगर मार्केट में डीप करेक्शन आएगी तो टाटा मोटर्स में भी करेक्शन आएगी, और जब टाटा मोटर्स की करेक्शन आएगी आप डीवीआर का करेक्शन भी होगा, उस समय आप डीवीआर एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैंने पिछली 2 साल से आप लोगों को लगातार टाटा मोटर्स डीवीआर के बारे में बात की है और आपको आग्रह किया है कि आप टाटा मोटर्स डीवीआर की एक्यूमुलेशन शुरू करें। जिसने भी एक्यूमुलेशन शुरू की थी जब वो प्राइस 70 में है, वो लगभग 3 गुना अपना पैसा कमा चुका है। लेकिन अब भी वक्त है, आप 236 से लेके 5 साल तक इंतज़ार करें तो आपको 500 से 700 रुपया डीवीआर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल है और चंद्रशेखर ने ये कमिट की है कि 10 साल में वो अगली 3 साल में 2025 तक 10 मॉडल लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स जब तक 10,000 यूनिट पर महीने हो जाएगा और टाटा मोटर्स वो फील्ड डोमिनेट करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो जब मार्केट करेक्ट करती है तो अब थोड़े-थोड़े से टाटा मोटर डीवीआर की शेयर एक्यूमुलेट करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।